सभी साथियों को देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई मनीषा बिटिया की जस्टिस की आवाज उठाने वाले हमारे छोटे भाई देसी पत्रकार करमू, जो कि भिवानी जेल में बंद है, और उसी की रिहाई के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर मुहिम के रूप में कई सारे साथियों ने आवाज उठाई जस्टिस फॉर करमू, क्योंकि भाई करमू का कसूर सिर्फ इतना था कि भाई मनीषा बिटिया को न्याय दिलवाना चाह रहे थे और मामले को, भाई पूरे मामले का दूध और पानी का पानी हो, और इसी आवाज को बुलंद कराया था उन्होंने। तो फिलहाल जो है बड़ी अपडेट के साथ मैं लाइव आया हूं। फिलहाल जो है ये एफआईआर की कॉपी या फिर रिमांड पेपर की कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे सामने है। और फिलहाल जो है एक नई जो अपडेट है, यानी कि करमू भाई को जो 66F जो धारा लगाई गई थी, साइबर टेररिस्ट की जो धारा है, साइबर टेररिस्ट की जो धारा है वो करमू भाई के ऊपर लगा दी गई थी। और फिलहाल एक बहुत नई अपडेट के साथ मैं आप लोगों के साथ लाइव आया हूं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के जो हमारे साथी, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कंटिन्यू लगातार करमू भाई की को जस्टिस के लिए लगातार जिनने प्रयास कराया, लगातार जो है पोस्टें डाली और लगातार भाई हमारे फोन पे फोन लगातार आए, उन सभी साथियों का भी धन्यवाद। और भाई उन पत्रकार साथियों का जो प्रतिनिधि मंडल जिन्होंने भिवानी एसपी से मुलाकात करी और उनको बताया कि भाई ये जो है इस मामले में कोई भी ऐसी धाराएं नहीं बनती, तो उन सब का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हालांकि अभी लड़ाई अपनी अधूरी है, लेकिन एक छोटी सी जीत है जिसको बताना मैंने उचित समझा। भी जितने भी हमारे जो साथी हैं उन सबको मैंने ये बताना उचित समझा कि भाई फिलहाल जो राहत मिली है, भिवानी प्रशासन की तरफ से जो राहत मिली है कि करमू भाई के ऊपर से जो 66F जो कि साइबर टेररिज्म की जो धारा थी, उसको जो है प्रशासन ने हटा दिया है। इस टाइम की जो ताजा अपडेट है वो बताने के लिए मैं लाइव आया हूं कि करमू भाई के ऊपर जो साइबर टेररिज्म एक्ट की जो धारा लगाई गई थी, जैसे कि फिलहाल मेरे हाथ में जो रिमांड पेपर की जो कॉपी है, जिसमें तो हम देख सको मुकदमा नंबर 178 जो कि एफआईआर जो दर्ज हुई थी 18/8/2025 को भिवानी में, जिसमें कई सारी धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें सबसे संगीन जो धारा थी वो लगा रखी थी 66F IT की जो धारा है। चलिए, तो इसको जो है राहत देते हुए भिवानी प्रशासन ने जो है इसको हटा दिया गया है और बहुत जल्द जो है करमू भाई की बेल होगी और वो जो है जेल से बाहर होंगे। लेकिन चाहे वो जस्टिस की लड़ाई की बात हो या फिर जिस तरह से एक पत्रकारिता की अगर मैं बात करूं, जिंदा जमीर की जो पत्रकारिता जो हम सब ने करनी चाहिए, वही पत्रकारिता करते हुए करमू भाई को जो जेल हुई है, तो इसका थोड़ा सा भी हमें कोई दुख नहीं है। और भाई जो गलत हुआ है जो करमू भाई के साथ, इसके लिए जो आवाजें जिन साथियों ने बुलंद करी, करमू भाई के साथ साथ और अन्य भी जो मीडिया के जो साथी हैं जिनके ऊपर इस तरह की जो धाराएं लगाई गई थी, वो जो है पूरी तरह से गलत जो धाराएं लगाई गई हैं, इसके लिए जंग जारी रहेगी। और बहुत जल्द जो है इसके लिए स्ट्रेटजी पत्रकार साथियों के साथ भी और भी जितने भी साथी हैं जो इस जंग में जो अपना साथ देना चाह रहे हैं, तो उनको साथ में लेके और किस तरह से आगे की स्ट्रेटजी तैयार होगी और कैसे जो है बेटियों को सुरक्षित कैसे करा जाए, बेटियों को न्याय कैसे दिलवाया जाए, इसके लिए भी हम मिलकर बैठ कर रणनीति तैयार करेंगे। और जितने भी पत्रकार साथियों के ऊपर इस तरह के मुकदमे और भी जो दर्ज हैं, उसके लिए भी लगातार जो है हम इस मिशन को जारी रखेंगे, इस लड़ाई को। और लड़ाई हमारी कोई ना तो सिस्टम से ना सरकारों से लड़ाई है, हमारी लड़ाई है जो गलत हो रहा है, जो किसी भी बेटी के साथ किसी बहन के साथ यदि गलत हो रहा है, तो वो लड़ाई जो लगातार हम पहले भी लड़ते आए हैं और आगे भी जो है इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। बाकी फिलहाल जो है भिवानी प्रशासन का इस मामले में थोड़ा सा धन्यवाद भी हम देना चाहेंगे। अगर भाई जो है इसमें जो 66F ने जो स्टडी कराया कि भाई ये पूरी तरह से बेबुनियाद
धारा लगाई गई थी। और भी बहुत सारे कुछ बैक एंड पे भी कई सारे साथी थे जिनकी मदद इस मामले में हमने मिली है, तो उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और फिर कहूँगा इसमें कई सारी अब भी जो धाराएं हैं, धाराओं की अगर मैं बात करूँ 196 है, 223 है, 356 है, 353 है, और भी कई सारी धाराएं हैं जिनके ऊपर अभी काम होना बाकी है। और जो सहयोग सोशल मीडिया के जरिए हमें लगातार मिलने लग रहा है, उसके लिए उन सभी साथियों का मैं फिर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर भाई इस लड़ाई को बहुत ही दिल से लड़ा है और भाई सभी साथी एकजुट होकर लगातार, चाहे वो मीडिया जगत के जितने भी साथी हैं उन सब ने भी प्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग किया है, कुछ साथियों ने अप्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग किया है। उन सभी साथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि इस लड़ाई को लगातार जो है हम लड़ते रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी जीत है, जो तानाशाही के तरीके से किसी न किसी तरह जो 66 ऐप जिसका कोई ताल्लुक नहीं बना था करमू भाई से, करमू भाई ने एक बेटी की आवाज उठाई थी, एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए आवाज उठाई थी। और जो जीत की अगर मैं बात करूं तो करमू भाई की सबसे बड़ी जीत है कि मनीषा बिटिया को मामले को सीबीआई जांच तक पहुंचाने की जो बात है, वो जो जीत हासिल हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी बार पोस्टमार्टम की बात है, तो ये दो चीजें परिवार की मांग थी, जिसमें जो है करमू भाई ने मतलब दो कदम आगे बढ़ के अपनी पत्रकारिता को बुला के और एक सोशल जस्टिस के लिए जो प्रयास कर रहा था, उसी का खामियाजा करमू भाई को भुगतना पड़ा और फिलहाल भिवानी जेल में बंद है। तो बहुत जल्द जो हमारा जो एडवोकेट्स का जो पैनल है वो उनकी बेल का जो रास्ता है वो साफ करेंगे। और एडवोकेट्स पैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन जिन एडवोकेट्स ने इसमें प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है या अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई है, उन सभी का बहुत ही दिल से धन्यवाद। हाई कोर्ट से भी कई सारे वकील साथियों के हमारे पास फोन आए, जिन्होंने हमारे को सुजेस्ट भी किया भी कैसे कैसे इस लड़ाई को लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इसके लिए उन एडवोकेट्स ब्यूरोक्रेट्स से जुड़े सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जो हमारे तक पहुंच भी नहीं पाए, किन्हीं कारणों से मेरा फोन भी स्विच ऑफ था, कुछ साथियों ने लगातार जो है फोन के जरिए मारते संपर्क करने की भी कोशिश करी थी और संपर्क नहीं हो पाया। उन साथियों का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। तो भाई अगेन जो है जितने भी बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे लगातार हम संपर्क में थे, तो उन्होंने भी हमें भरोसा दिलाया था अकबर धर्मू भाई आपकी इस जंग में हम आपके साथ खड़े हैं। तो उन सभी जो जिला बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो सचिव हैं, उन सब का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सोशल मीडिया पर जितनी भी जब सब लोगों ने जो पोस्टें डाली हैं, पॉजिटिव में जो रिस्पांस दिए हैं, जिन्होंने पता था अकबर करमू भाई ने जो ये जंग लड़ी है वो एक बिटिया को न्याय दिलवाने के लिए, देखो वो चीजें अलग है भाई। मनीषा बिटिया को जो है किस तरह से क्या मामला हुआ वो एक जांच का विषय भी है और सीबीआई जांच तक हमने मामला पहुंचा भी दिया है। ये आप लोगों की जीत है, वो केवल हमारी जीत नहीं है, वो केवल संसार क्रांति की जीत नहीं है, वो आप सभी साथियों की जीत है। और भाई डाणी लक्ष्मण गांव में जितने भी जो सैलाब उमड़ा था, जो साथी वहां पहुंचे थे, जिन्होंने वहां चुप रह के बोल के या फिर मंच संभाल के, जिन्होंने भी अपना जो जिनका जितना भी सामर्थ्य था उस सामर्थ्य के अनुसार जो प्रयास करा और मनीषा बिटिया को न्याय दिलवाने के लिए जो बातचीत करी, जो आवाज उठाई, जो आवाज बुलंद करी, उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अगेन जो है मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि करमू भाई का हौसला जेल के अंदर बैठे बैठे भी जो बनाए रखा, बढ़ाए रखा, इसके लिए सभी साथियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 66 ऐप जो कि साइबर टेररिज्म एक्ट वाली जो धारा है वो प्रशासन ने हटाई है, तो आप सभी साथियों के सहयोग से सभी धाराओं से मुक्ति मिले, इसके लिए प्रयास भी जारी रहेगा। और सभी पत्रकार साथियों के साथ मिल बैठ के योजना बना के आगे की रणनीति भी तय करेंगे। और जो पत्रकार साथी एसपी साहब से मुलाकात करके उन्होंने प्रतिनिधि मंडल ने जो एसपी साहब से डिस्कस करके जो चीजें रखी हैं, उन सभी का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वो उसका प्लेटफार्म का क्या नाम है जो जिस प्लेटफार्म के जरिए वो मुलाकात करी थी साथियों ने, डिजिटल नाम, हाँ। तो भाई अगेन बहुत बहुत सभी साथियों का धन्यवाद। किसी का
अगर नाम ले अगर रह गया हो तो भाई उनका भी धन्यवाद। तो भाई इसी तरह से बेबाकी से बिना रुके, बिना बके, बिना थके, बिना झुके इसी तरह से पत्रकारिता जो है वो जारी रहेगी। तो कर दो भाई वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। बिल्कुल डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। तो भाई डिजिटल मीडिया एसोसिएशन का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जो बैक एंड पे भी जिन साथियों का सहयोग मिला, बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जिनके शायद मेरा नाम भी ध्यान को नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में साथियों के फोन आए लगातार। तो सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। कर दो भाई शेयर।